कुछ खट्टी मीठी यादों के साथ हमने अपनी जिंदगी का एक और साल सफर तय कर लिया है और अब नए साल 2022 की शुरुआत के साथ ही कई नई यादें बनाने के लिए हम तैयार हैं। नमस्कार, मैं हूं दुर्मनी और नॉर्थ ईस्ट लाइव के पूरे परिवार की ओर से सभी दर्शकों को नए साल की ढेरों शुभकामनाएं। नए साल की शुरुआत के साथ ही पार्टियों पिकनिकों का दौर भी शुरू हो चुका है, लेकिन हम में से कई लोग ऐसे भी हैं जो अपनी नौकरी या अन्य वजहों से घर पर ही रहने को मजबूर हैं। प्लान तो बना रहे हैं कि कहीं दोस्तों या परिवार के साथ घूमने चले, लेकिन जाए कहां? तो चलिए आज आपको दिखाते हैं गुवाहाटी के ही कुछ नए पुराने पर्यटन स्थल, जहां आप नई तकनीक के साथ ही खूबसूरत प्राकृतिक नज़ारों का भी लुत्फ उठा सकते हैं। नया साल आते ही लोगों में घूमने और कुछ फुर्सत के पल बिताने की मानो होड़ सी मच जाती है। नए साल के मौके पर लोग नई यादों के साथ खुशियां बटोरने निकल पड़ते हैं। अब अगर बात करें पर्यटन की, तो असम में कई ऐसे क्षेत्र हैं जिनके संरक्षण के लिए सरकार धीरे धीरे हर संभव कदम उठा रही है और इन्हें राज्य के पर्यटन स्थलों में शुमार किया जा रहा है। इन्हीं में से एक है तकरीबन 150 साल पुराना गुवाहाटी का जिला उपायुक्त बंगला। हालांकि ये बंगला कब निर्माण किया गया था, इसकी कोई ठोस जानकारी नहीं है, लेकिन माना जाता है कि ब्रिटिश काल के दौरान ही सन 1850 में यह बंगला कामरूप के ब्रिटिश जिला उपायुक्त के लिए बनवाया गया था। ब्रिटिश शासक तो चले गए, लेकिन यह बंगला अपनी मजबूती और ऐतिहासिकता आज भी कायम रखे हुए है। मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा के नेतृत्व में आज भी गुवाहाटी के सौंदर्यीकरण को लेकर कई परियोजनाओं पर काम किया जा रहा है। इन्हीं परियोजनाओं के तहत इस ऐतिहासिक डीसी बंगले को भी एक बेहद ही खूबसूरत पर्यटन क्षेत्र में तब्दील कर दिया गया है। अब यह पान बाजार स्थित महाबाहु ब्रह्मपुत्र नदी विरासत केंद्र के नाम से जाना जाता है। इसी साल 3 अक्टूबर को उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने इसका उद्घाटन किया था। ब्रह्मपुत्र हेरिटेज सेंटर। जी हाँ, हम लोग इस वक्त मौजूद है ब्रह्मपुत्र हेरिटेज सेंटर में, जो कि पहले डीसी बंगलो के नाम से मशहूर था। अब ये ब्रह्मपुत्र हेरिटेज सेंटर में तब्दील कर लिया गया है और इस वक्त हम यहाँ के पर्यटन विभाग की तरफ से ये जो ब्रह्मपुत्र हेरिटेज सेंटर को बनाया गया है, उसके बारे में आपको कुछ खास जानकारियाँ देंगे। ये जो ब्रह्मपुत्र हेरिटेज सेंटर है, ये लगभग 1850 में बनाया गया था। कुछ ही महीनों पहले मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा की सरकार बनने के बाद उन्होंने और शासन विभाग की तरफ से इसे एक हेरिटेज सेंटर में तब्दील कर दिया गया है। असम की संस्कृति और कलाकृति से जुड़ी हर चीज़ यहाँ पर मौजूद है। ये दूसरे कमरे में आप देख सकते हैं, यहाँ पर विंटेज सारी चीज़ें मौजूद है। कैमरे से लेकर एक्चुअली असमीज़ सिनेमा का जो है यहाँ पर दिखाने की कोशिश की गई है। यहाँ पर देख सकते हैं कि जितने भी फोटोग्राफ्स उस वक्त मौजूद थे, उन सबको संभाल कर रखा गया है। माजुली के फेमस जो मुखौटे हैं, उन सबको भी यहाँ पर दर्शाया गया है। किस तरह से आप देख सकते हैं, बहुत ही शानदार तरीके से इस बंगले को हेरिटेज सेंटर में तब्दील किया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं फ़ोटोज़ के साथ साथ जो विंटेज फ़ोटोज़ है, उसमें यहाँ पर कैप्शन देकर जो सारी तमाम चीज़ें हैं वो भी लिखी गई है, ताकि लोगों को पता चले, जो टूरिस्ट उनको भी इस फ़ोटो के पीछे का राज पता चले और इससे जुड़ी तमाम चीज़ों के बारे में पता चले। एक्चुअली ये जो देख सकते हैं आप, ये डीसी बंगलो की पुरानी तस्वीर है। ये कैसे दिखती थी और ये किस ज़माने की है यहाँ पर मेंशन नहीं है, लेकिन ये पुरानी फ़ोटो थी कि तमाम व्यक्ति यहाँ पर आए थे और इन्होंने इस पुराने डीसी बंगलो में जो पुराना इसका रूप था उसको देखा था। ये ब्रह्मपुत्र हेरिटेज सेंटर का तीसरा माला है। यहाँ पर असम के लोक नृत्य से जुड़ी जो सारी चीज़ें हैं, यहाँ पर देख सकते हैं आप। असम के ट्रेडिशनल चीज़ें हैं, जो वाद्य यंत्र है, जो उस टाइम पे यूज़
किया करते थे उसको यहाँ पर बहुत अच्छे से स्टोर किया गया है, रिस्टोर किया गया है। यहाँ पर नेम प्लेट लगाया गया है, क्या नाम है इन सब चीज़ों के, जो बाहर से आने वाले लोग हैं उनको भी पता चले कि ये सब चीज़ें असम के सांस्कृतिक और कलाकृति से जुड़ी हुई कितनी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। और अगर हम यहाँ की आर्किटेक्चर की बात करें तो आप देख सकते हैं, कैमरा पर्सन जो है मेरे साथ, मैं उनसे अनुरोध करूँगी कि दिखाएं। यहाँ पर ऊपर नाव के आकार का एक पैटर्न बनाया गया है जिस पर लाइटों को लगाया गया है। नाव असम के संस्कृति और असम से जुड़ा हुआ एक चीज़ है और उसी को इस तरह से दिखाया गया है कि आप खुद भी हैरान हो जाएंगे कि आपके सिर के ऊपर नाव के स्ट्रक्चर का जो है लाइट स्टैंड बनाया गया है। आजकल टेक्नोलॉजी का भी ज़माना है और इसी तरीके से यहाँ पर जो म्यूज़ियम में लोग घूमने आते हैं, अगर वो एंड्रॉयड यूज़र है तो वो अपने मोबाइल को स्कैन कर भी अपने हर एक रूम का, म्यूज़ियम के अंदर जैसे कि हमने दिखाया, हर एक रूम का जो है ब्यौरा वो पा सकते हैं। तो हमने अब तक आपको दिखाया अंदर का नज़ारा, अब दिखाते हैं आपको इस ब्रह्मपुत्र हेरिटेज सेंटर का बाहर का नज़ारा। नाव के ज़रिए यहाँ पर दर्शाने की कोशिश की गई है कि किस तरह से असम में मछुआरे मछली पकड़ते हैं और मछुआरों की जो एक कल्चर है यहाँ पर, वो यहाँ पर दिखाया गया है। ये है द आर्ट गार्डन। यहाँ पर आपको बहुत सारे पेड़ दिखेंगे, पेड़ों से भरा हुआ ये पूरा एरिया है बाहर का। बाहर आते ही आप देखेंगे और यहाँ पर मैं आपको ख़ास चीज़ बता दूँ कि गार्डन के साथ साथ गार्डन में पक्षियाँ भी होती हैं। उन पक्षियों के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उनके दानों को यहाँ पर डाला जाता है ताकि पक्षियाँ भूखी ना रहे। पर्यावरण का भी यहाँ पर पूरा ध्यान रखा गया है। आपको हर पेड़ पे, हर एक पेड़ पे आपको इस तरह का घर बना हुआ दिखेगा। छोटी छोटी बारीकी का भी ध्यान रखा गया है। यहाँ पर मनोरंजन के लिए भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर बच्चों के लिए और बड़ों के लिए यहाँ पर खेलने कूदने की सारी चीज़ें बनाई गई है। रोपवे टाइप का एक चीज़ बनाया गया है और छोटे छोटे घर बच्चों को आकर्षित करने के लिए, ताकि बच्चे भी आराम से यहाँ पर आके एंजॉय कर सकें। पहले अपना नाम बताइए। आई एम शिल्पा फ्रॉम सूरत। कैसा लग रहा है, कैसा महसूस कर रहे हैं यहाँ पर आप? बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस था। आई मीन प्रॉपर मैं गुवाहाटी 20 इयर्स के बाद आई हूँ एंड आई कैन फील द कल्चर डिस्प्लेड सो नाइसली। मतलब हर चीज़ में एक पुराना एंटीक कल्चर दिख रहा है यहाँ के पूरे बंगलों के लुक में, और यहाँ के म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स, एवरीथिंग वाज वेरी वंडरफुल। बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुली पूरा सेटअप है। और एक चीज़ जो मैं ऐड करना चाहूँगी कि गुवाहाटी जो भी असम के बाहर से आ रहे हैं, उन्हें ये जगह हमें ज़रूर दिखानी चाहिए। दिस इज़ वन प्लेस वेयर सो मच ऑफ असम कैन बी सीन इन वन प्लेस ओनली। हर तरह का आप हमारा मोगा का कल्चर ले लीजिए, इंस्ट्रूमेंट्स जैसा इन्होंने बोला, और जो भी पुराने ज़माने की चीज़ें हैं असम की, वो सारा बहुत ही सुंदर से यहाँ डिस्प्ले किया हुआ है। नॉर्थ ईस्ट लाइव के साथ हुई खास बातचीत में इस दौरान शादाब आलम ने कई और रोचक, खास और अहम जानकारियां भी साझा की। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है शादाब आलम, जिनसे मैं जानने की कोशिश करूँगी कि ये जो डीसी बंगला है, इसका ओरिजिनल आइडिया और कैसे इसको इम्प्रोवाइज़ करा गया। एकदम आपको अगर ओरिजिनल रीज़न चाहिए या आइडिया चाहिए, सो दिस वाज अ प्रोजेक्ट
which was initiated by our Honorable Chief Minister when he was a minister as a conservation project. और बहुत पुराना, is one of the oldest British bungalows in Guwahati and in Assam. So this was breaking apart, or it was in disrepair, and it was a conservation project. And it was very nicely and painstakingly done. The conservation was done by conservation architects Zia Hussain and Smita Makija. और जब ये बन गया तब ये इसको एक थीम दिया गया, ब्रह्मपुत्र रिवर हेरिटेज सेंटर, और उसके बाद हम सबको बुलाया गया. सो आवर जॉब वाज टू थीमेटिकली कॉन्सेप्चुअलाइज कि किस तरह से इसका इंटरप्रेट किया जाए नाम को, और फिर ऑर्गेनिकली मतलब हुआ. इट वाज अ ह्यूज क्रिएटिव टीम. सो दैट्स हाउ इट हैपेंड. जैसे कि हमने देखा कि अंदर टेक्नोलॉजी का भी यूज़ किया गया है, इतनी सारी चीज़ों को रिस्टोर करना एक मतलब मुश्किल भरा काम ही रहा होगा. कैसे आप लोगों ने किया? जो बिल्डिंग आर्किटेक्चरल रिस्टोरेशन है वो तो बहुत ही सेंसिटिव और बहुत कॉम्प्लिकेटेड था. और उसके बाद जब ये पूरा ढांचा बन गया, द बंगलो वाज रेडी, तब हम लोगों ने इसको पॉपुलेट किया क्रिएटिवली. सो इसको थीम दिया गया और हमने इंटरप्रेट किया ब्रह्मपुत्र रिवर का हेरिटेज, यू नो हाउ इट कैन बी इंटरप्रेटेड. सो आपने देखा होगा हर कमरे में एक थीम है. वन हैज़ गॉट अ फैब्रिक एंड मोटिव, फिर एक नेविगेशन है, ऊपर इज़ द वन ऑफ द लार्जेस्ट कलेक्शन ऑफ इंडिजिनस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स. सो दिस वाज डन एंड अंडर द गाइडेंस ऑफ GMDA. उनको चाहिए था कि एक ऐसा स्पॉट क्रिएट हो which is open to public but where people should also get interested, कि उनको अच्छा लगे आके और कुछ एक मतलब इंटरेक्शन हो. सो टेक्नोलॉजी हम लोगों ने यूज़ किया है. जैसे हर पूरा जो एरिया है, पूरा जो बंगलो है, उसके हर सेक्शंस इट्स कनेक्टेड टू QR कोड्स. तो आप QR कोड स्कैन कीजिए तो आपको जितने भी डिस्प्लेज हैं उसके अंदर के जो थीम्स हैं वो सबके उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाता है. एंड इट्स कनेक्टेड टू आवर वेबसाइट brahmaputraheritage.org. So yes, we have tried to make it future ready. अंदर जो जिस चीज़ों को डिस्प्ले किया गया है वो बहुत पुरानी थी, और एक एक चीज़ों को कहाँ से लाया गया है, असम के किन किन पार्ट से लाया गया है, थोड़ा बताएंगे? हाँ, बहुत मेटिकुलसली चूज़ किया गया है. तो ये बहुत जगहों से कलेक्ट हुआ है, टू बी ऑनेस्ट. यू नो, जैसे अभी जो फैब्रिक हेरिटेज है, काफ़ी लोगों ने हमको ये अपने फैमिली हेirlooms हैं, ये इनके फैमिली कलेक्शन से उनको दिया गया है. तो ये पूरा जो हेरिटेज सेंटर है, इट्स एन एवर इवॉल्विंग स्पेस. तो हर 3 महीने इसके डिस्प्लेस चेंज होते रहेंगे. जैसे विंटेज असम है. विंटेज असम इज़ हिस्ट्री ऑफ असम, कंटेम्प्रेरी असम थ्रू फोटोग्राफ्स. आप जितने बार आपने वो फोटोग्राफ्स देखे हैं, जिसके हर फोटोग्राफ के पीछे एक कहानी है, अब वो सारे फोटोग्राफ्स जो हैं 3 महीने बाद वो पूरा कलेक्शन चेंज हो जाएगा. सिमिलरली यू नो, जैसे म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स का जो कलेक्शन है, इंडिजिनस म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स का, ये ग्रो करता रहेगा. अभी 61 है. वी ऑलरेडी हैव प्लान्स, 200 तक पहुँचेगा. उसके बाद और कुछ मिलेंगे हमको. तो ये इट्स एन इवॉल्विंग प्रोसेस. बहुत सारे टूरिस्ट यहाँ पर अभी आ रहे हैं जो नेटिव है और जो बाहर से भी है, तो उनका इंटरेस्ट कैसा आपको दिख रहा है? सबका रिएक्शन यही है कि ये बहुत ही पीसफुल जगह है. नंबर 1, एक बस्लिंग बिजी सिटी के बीच में एक इट्स अ वेरी सीरीन क्वाइट प्लेस. और लोगों को थोड़ा सा आई थिंक मज़ा भी आ रहा है, क्योंकि ये ख़ास तौर से म्यूज़ियम नहीं है, मतलब एक आर्टिस्टिक स्पेस है. जैसे आपने बंगलो में घुसते ही आप पहला जो एंट्री लॉबी है, दैट हैज़ बीन रिजर्व्ड फॉर आर्टिस्ट. ईच आर्टिस्ट गेट्स दैट स्पेस फॉर 1 महीने के लिए उनको मिलता है. तो इट्स लाइक एक्चुअली एन आर्ट गैलरी. आई थिंक ये लोगों को थोड़ा सा उनको मज़ा आता है, और बच्चों को बड़ा मज़ा आता है, बिकॉज दैट प्ले जोन जो है they spend a lot of time. So I think it's evolving as one of the most preferred places to hang out. यह नया केंद्र अब असम की समृद्ध विरासत को प्रदर्शित करने वाली प्राचीन वस्तुओं का घर है, जहां आप ऐतिहासिक नाव, एम्फी थिएटर, प्रदर्शनी स्थल, कैफेटेरिया आदि का भी लुत्फ उठा सकते हैं. इसके अलावा पर्यटकों को यहां मछली पकड़ने के लिए विभिन्न यंत्र, गुवाहाटी और रिवर ट्रांसपोर्टेशन से जुड़ी पुरानी तस्वीरें और कलाकृतियां भी देखने को मिलेंगी. इतना ही नहीं, बल्कि पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए इस केंद्र में कपड़ों की बनावट और विभिन्न समुदाय से जुड़ी आकृतियों समेत वाद्य यंत्रों को भी सहेजा गया है. ऐसे में देशी विदेशी पर्यटकों के लिए भी यहाँ एक बेहतरीन मौका है, जहाँ वे गुवाहाटी और असम से जुड़े इतिहास से वाकिफ हो सकते हैं. आप
पहली बार आई है यहाँ पर? हाँ, पहली बार आई हूँ। कैसा लग रहा है, कैसा फील कर रहे हैं? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लगा। आसाम का कल्चर भी है यहाँ पे देखने को, बच्चे लोग को भी सीखने का बहुत कुछ है यहाँ पे। आज के बच्चे जनरेशन जानती नहीं है आसाम का क्या कल्चर है, तो सब जितनी आसाम कल्चर यहाँ पर गवर्नमेंट ने दिया है तो ये खुशी की बात है। इस खूबसूरत जगह पर अब युवाओं के लिए भी एक बेहद ही रोचक स्थान खुल रहा है। यह है स्टारबक्स का स्टेशन, जिसका निर्माण अभी जारी है और जल्द ही इसे शुरू करने की तैयारियां भी की जा रही हैं। कंफर्मेशन तो मेरे ख्याल से पूरे शहर को ही पता लग गया ये। सो पीछे आप जो देख रही हैं ये ग्राउंड फ्लोर पे ये पूरा का पूरा दिस इज गोइंग टू बी अ स्टारबक्स एंड आई वांट टू इंट्रोड्यूस शशि राय। ही इज द मैन हु इज गेटिंग स्टारबक्स इनटू गुवाहाटी इन द हेरिटेज सेंटर। तो बेसिकली हमारा ये स्टोर इंडिया का लैंडमार्क स्टोर होने वाला है एंड ये स्टोर को हम विल प्रोजेक्टेड टू द एंटायर वर्ल्ड। So keeping that thing in the mind, it's also gonna have the heritage look as well. So that people can come and just enjoy, sit, relax. They want to work, they can work from here. So that kind of a theme we are bringing here for youth and actually for everyone. The fact is that कि Starbucks को ये जगह इतना पसंद आया है कि that this is going to be a signature store not just in Northeast but the whole of India. So it is going to be like he said, a landmark Starbucks. So I think that's a matter of pride for Guwahati. अब चलिए आपको ले चलते हैं ब्रह्मपुत्र पर बने रोपवे के सफर पर। यह है देश का सबसे लंबा रिवर रोपवे। यदि आप रोमांच पसंद करते हैं तो इस रोपवे पर जरूर सवार हों। ये ब्रह्मपुत्र नद के दोनों किनारों को आपस में जोड़ता है। लगभग 56 करोड़ की लागत से बना यह रोपवे 1.8 किलोमीटर की दूरी तय कराता है। इससे उत्तरी गुवाहाटी और शहर के मध्य हिस्सों के बीच यात्रा जहां पहले घंटों लगते थे, अब यह सिर्फ 8 से 10 मिनट में तय किया जाता है। साल 2020 के अगस्त में शुरू हुए इस रोपवे का उद्घाटन उस दौरान वित्त और स्वास्थ्य मंत्री का पद संभाल रहे मंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने किया था। अहम बात यह है कि इससे न केवल पर्यटन को बढ़ावा मिलता है बल्कि यात्रा भी आसान हो गई है। तो हमारे साथ कुछ टूरिस्ट मौजूद हैं, उनसे मैं जानने की कोशिश करूंगी ये जो एक्सपीरियंस रहा उनका रोपवे का कैसा है। एंजॉय तो मतलब अच्छा था, रोपवे का एक्सपीरियंस भी अच्छा था। मतलब जो अरेंजमेंट्स जो लोग किए थे वो तो एकदम परफेक्ट। टर्मिनल वगैरह तो बहुत अच्छा कंस्ट्रक्ट किया हुआ है और वेरी नीट एंड क्लीन, मेंटेन वेरी एवरीथिंग इज वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड, सभी अच्छा है। आप लोग कहाँ से आए हैं? साउथ से है, आंध्र प्रदेश से। हम बरेली यूपी से आए हैं जी। कैसा लगा रोपवे में आप लोग सफर करके आए हैं, कैसा लगा? बढ़िया लगा। सफ़र हम लोग का बहुत अच्छा रहा, गए घूमे, पहली बार गए थे, बहुत अच्छा लगा। मंदिर के दर्शन किए? हाँ, मंदिर के दर्शन कर लिए, अच्छा लगा। मंदिर भी जाके बहुत अच्छा लगा। हम तो डर रहे थे फिर भी हम लोग गए, डर नहीं लगा, अच्छा लगा घूर के। मैं फरीदाबाद से हूँ, शादियों के मैं यहाँ आई हूँ गुवाहाटी। मेरे लिए तो फर्स्ट टाइम था, मुझे बहुत अच्छा लगा। अंदर में कैसा था, कैसा व्यू था ब्रह्मपुत्र का? बहुत अच्छा था, ऑसम। ये रोपवे गुवाहाटी में कचहरी घाट से उत्तरी गुवाहाटी के दोल गोविंद मंदिर तक बनाया गया है। इस रोपवे से यात्री गुवाहाटी शहर की खूबसूरती के साथ विशाल ब्रह्मपुत्र और पीकॉक आइलैंड में बने उमानंद मंदिर का नजारा आसानी से ले सकते हैं। आमतौर पर रोपवे सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक चलाया जाता है। यहाँ रोपवे सर्विस पर निगरानी रखने के लिए लगभग 58 सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है मिस पापुड़ी, जिनसे हम जानने की कोशिश करेंगे, जो यहाँ पर संचालन करती है, यहाँ की देखरेख करती है। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कहेंगे, किस तरह लोग यहाँ पर आते हैं, कितने लोग लगभग डेली बेसिस पे आते हैं? डेली अब बोला जाए तो 700 to 800 हम लोग का हो जाते हैं और लोगों को देख रही हूँ कि सभी लोग हाँ पॉजिटिव ही रिस्पॉन्स देते हैं। और हॉलीडेज़ पर कितना रश रहता है? हॉलीडेज़ पे अप्रोक्स 1000 तो क्रॉस करते हैं पैसेंजर, लेकिन वो थोड़ा ज़्यादा हो जाते हैं कभी कभी, लेकिन अदरवाइज ठीक है, संभालने के लिए थोड़ा दिक्कत हो जाती है, लेकिन फिर भी अच्छे से चल जाते हैं। जी, अभी टिकट का प्राइस थोड़ा सा कैसा है, हमारे दर्शकों को बता दीजिए। टिकट का प्राइस अभी बोट वे जो 150 और जो एडल्ट की है, और 1 वे 100, और सीनियर सिटीजन और जो 3 to 12 ईयर्स की चाइल्ड है उन लोगों की 50% टिकट है, लेकिन ID प्रूफ शो करना पड़ता है हमारे यहाँ। और हैंडीक्राफ्ट की जो है ना वो स्पेशल लेवल वो उनके फ्री होते हैं, लेकिन ID प्रूफ शो करना पड़ता है। टूरिस्ट कितना आता है? टूरिस्ट तो लगभग आ ही रहे हैं, जितने मतलब अभी तो ऐसा भी टूरिस्ट कम ही है बोला जाए तो जितना से आ रहे हैं तो टूरिस्ट मैक्सिमम आ रहे हैं। अब दिखाते हैं आपको गुवाहाटी में खुले नए उद्यान की तस्वीरें।
24 दिसंबर को गुवाहाटी के आदाबाड़ी में गुवाहाटी मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी GMDA द्वारा नवनिर्मित पार्क का उद्घाटन किया गया है। 8 बीघा जमीन पर निर्मित यह क्षेत्र असम हाउसिंग बोर्ड की साइट है। इस परिसर का निर्माण मनोरंजन और लोगों के लिए अपने परिवार और दोस्तों के साथ खास पल बिताने के लिए किया गया है। आप जानते ही हैं कि मालेगांव व्यावसायिक रूप से एक व्यस्त इलाका है। ऐसे में एक ऐसी जगह की जरूरत थी जहां लोग थोड़े समय के लिए शहर की हलचल से खुद को दूर कर सके। इस वक्त मौजूद हूँ आदाबाड़ी पार्क में, जिसका अभी कुछ ही दिन पहले बस उद्घाटन किया गया। 24 दिसंबर को, पिछले 24 दिसंबर को इसका उद्घाटन किया गया। माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंता बिश्व शर्मा ने इस पार्क का इनॉग्रेशन किया और ये जगह महज अब एक पार्क नहीं रहा है, ये गुवाहाटी के एक टूरिस्ट प्लेस में भी शुमार हो चुका है। ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, ये नवनिर्मित आदाबाड़ी पार्क, जिसका बहुत ही भव्य तरीके से उद्घाटन किया गया और बहुत ही सुंदर इसका एक एक चीज़ जो यहाँ पर बनाई गई है, एक एक तरह तरह की कलाकृति की चीज़ें जो आपको देखने को मिलेगी। इतनी सारी चीज़ें यहाँ पर एक साथ में बनाया गया है। हम आपको दिखा रहे हैं आदाबाड़ी पार्क से तस्वीरें। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस दीवार को किस तरह से बनाया गया है। जो असमिया संस्कृति से जुड़ी हुई जो वाद्य यंत्र है, खोल, नगाड़ा, ढोल और तरह तरह की चीज़ें यहाँ पर दर्शाई गई है। देख सकते हैं किस तरह से असम की कला संस्कृति से जुड़ी हुई एक एक चीज़ को यहाँ पर बहुत सुंदर तरीके से दर्शाया गया है। तो ये है अगली दीवार, जहाँ पर आप देख सकते हैं माजुली के फेमस जो मुखौटे हैं उसको दर्शाया गया है। तरह तरह के मुखौटे यहाँ पर बनाया गया है। साथ ही साथ ये ऑडिटोरियम बनाया गया है। यहाँ पर लोगों की कैपेसिटी जो है 250 लोग यहाँ पर बैठकर एंजॉय कर सकेंगे। ये ऑडिटोरियम खुला ऑडिटोरियम बनाया गया है। और साथ ही में एक दिलचस्प चीज़ मैं दिखाना चाहूँगी दर्शकों को। यहाँ पे एक पीपल का पेड़ है जिसको बहुत ही सुंदर तरीके से इसको सजाया गया है। हिंदू धर्म में पीपल का पेड़ बहुत शुभ माना जाता है। साथ ही में यहाँ पर एक पुराना मंदिर भी है जो मैं आपको दिखाऊंगी दर्शकों को। उस मंदिर के साथ ही इंटैक्ट है ये पीपल का पेड़, उसको ही बहुत सुंदर तरीके से एक भव्य वातावरण देने की और एक शांतिपूर्ण माहौल देने की कोशिश की गई है। पार्क का अंदरूनी हिस्सा, जहां पर लोगों के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखा गया है। यहाँ पर एक छोटा मोटा जिम्नेजियम बनाया गया है। जो भी लोग कसरत करने के शौकीन हैं वो लोग यहाँ पर आकर कसरत कर सकते हैं। छोटा सा यहाँ पर गार्डन भी बनाया गया है। तरह तरह के फूल, गेंदों के फूल और तरह तरह के छोटे छोटे पौधे जो है यहाँ पर लगाए गए हैं। इस पार्क को एक आकर्षक स्पॉट बनाने के लिए यहाँ पर एक फुआरा भी बनाया गया है। और साथ ही साथ दीवारों पर बहुत सारी कलाकृतियाँ आपको देखने को मिलेगी। हर एक दीवार पर हर एक अलग अलग तरह की कलाकृतियाँ बनाई गई है, चाहे वो असम के कल्चर से जुड़ी हुई हो या फिर असम के खाद्य से जुड़ी हुई हो। असम की जो छाप है हर एक दीवार पर देखने को इस पार्क में आपको मिलेगी। यहाँ पर जो बैठने की भी जगह है जो आप देख सकते हैं बांस से बनाई गई है। ये बांस के ताबूत टाइप का एक बैठने की जगह बनाने की कोशिश की गई है। यहाँ पर लाइटिंग के साथ साथ बहुत सारी इंटीरियर की चीज़ें भी आपको दिखेंगी और म्यूज़िकल चीज़ें भी यहाँ पर मौजूद है, जिससे शाम को शायद जो म्यूज़िक भी बजेगा और लोगों को आनंद भी आएगा यहाँ पर बैठने के लिए और अपना कुछ आरामदायक पल बिताने के लिए। तो ये है पार्क का अंतिम हिस्सा, जहाँ पर एक आप देख सकते हैं एक तालाब भी यहाँ पर बनाई गई है। यहाँ
यहाँ पर आप देख पाओगे कि पीछे जो है मेरे बच्चों के लिए भी सुसज्जित एक पार्क का निर्माण किया गया है जो कि खेलने की चीज़ों से लैस है। हर एक चीज़ यहाँ पे झूलने से लेकर सीसॉ से लेकर हर एक चीज़, बेंच भी लगाई गई है यहाँ पर बैठने के लिए, आराम करने के लिए। जो भी पेरेंट्स बच्चों को लेकर साथ ही साथ में यहाँ पर आते हैं घूमने के लिए, एक बहुत अच्छी जगह है ये आदाबारी पार्क। गुवाहाटी वासियों को मतलब बहुत दिन से एक इच्छा थे जे एंटर द सिटी, मतलब ये गुवाहाटी का एंट्री पॉइंट है ये आदाबारी। इसमें एक पार्क होने से आदमी लोग को बहुत सुविधा होता है, इसलिए ये बहुत अच्छा चीज़ हुआ है। हम लोग चाहते हैं कि जे इसको यहाँ का पब्लिक हो, गुवाहाटी में जो पब्लिक आए उनका ये लाभ उठाए। ये पार्क का एक अम्यूजमेंट है, पार्किंग का व्यवस्था है, बच्चे लोग को खेलने धुलने का सारा प्रयास किया गया है। यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है तो यहाँ पे पार्क उतना नहीं था जहाँ था गुवाहाटी सिटी का हार्ट ऑफ द सिटी में था। तो हम लोग का जालुकबाड़ी एरिया के लिए और वेस्ट गुवाहाटी ये सब एरिया के लिए ये पार्क बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छा तो हुआ है, ये हम लोगों के लिए एक नया अपॉर्चुनिटी है। पांडु एरिया में एक नया पार्क बन गया है तो उसी सब से अभी हम लोग मतलब इवनिंग में जो भी है यहाँ पे आके हम लोगों का अच्छा टाइम बीतेगा। पहले शायद नहीं था कोई पार्क में, मल्टीपर्पज़ में कोई पार्क ऐसा नहीं था, सही फर्स्ट टाइम मिला है। गुवाहाटी की इन खूबसूरत जगहों के साथ एक और जगह भी है जो काफी व्यस्त इलाका है लेकिन काफी आकर्षक भी है। हम बात कर रहे हैं सुपरमार्केट इलाके में बने इस फ्लाईओवर की। हाल ही में मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा ने इस पुल का उद्घाटन किया था। बेहद ही खूबसूरत कलाकारियों के जरिए इस पुल पर असम और पूर्वोत्तर की परंपरा और संस्कृति उकेरी गई है। तो हमने आपको दिखाया पिछले एक साल में गुवाहाटी में खुले कुछ चुनिंदा टूरिस्ट प्लेसेस। हम आशा करते हैं कि हमारी ये रिपोर्ट आपको अच्छी लगी होगी। साथ ही साथ हम ये भी आशा करते हैं कि आप इन टूरिस्ट प्लेसों पर जाएंगे और अपने परिवार और दोस्तों के संग कुछ हसीन पल बिताएंगे। कैमरा पर्सन ओतुल मोरान, देवजीत बोरो और जीतू दास के साथ सुष्मिता दत्ता की रिपोर्ट नॉर्थ ईस्ट लाइव के लिए। तो ये थी हमारी खास पेशकश नए साल के जश्न के मौके पर, और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत और एक बार फिर से आप सभी को नव वर्ष की ढेरों शुभकामनाएं।